वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ट्विस्ट एंड टर्न इन योर रिलेशनशिप। तो गाइस, आपके रिश्ते में कौन सा ट्विस्ट, कौन सा टर्न आने वाला है, और ये रीडिंग आप लोगों के पर्सन की है, लव रीडिंग है, और ये मई 2025 की रीडिंग होने वाली है कि इस पूरे मई के महीने में, मंथ ऑफ मे 2025, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशन में, आपके पार्टनर के साथ कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। ये रीडिंग है कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया, क्योंकि अगर कार्ड्स को अच्छे से शफल ना किया जाए तो पुरानी रीडिंग की जो एनर्जी होती है वो कार्ड्स के साथ डिस्कनेक्ट नहीं हो पाती। तो मैं आपको एक प्रो टिप शेयर करती हूँ। जो लोग भी टैरो सीख रहे हैं या जो टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं, कभी भी टैरो रीडिंग करने में जल्दबाजी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी पत्तों को घुमाना है और कार्ड्स निकालने हैं। ऐसा नहीं करना। अच्छे से उसको शफल करो, अच्छे से टाइम लो, डिवाइन का और एंजल्स का और गॉड का, जिसमें भी आप मानते हो, उनका ध्यान लगाकर, उनसे आदेश लेकर, उनसे रिक्वेस्ट करके फिर टैरो रीडिंग को शुरू करना होता है। चलिए आते हैं आपकी रीडिंग पर। तो मई 2025 में कौन सा ट्विस्ट एंड टर्न आपके रिलेशन में आ रहा है। सबसे पहले तो लग रहा है मुझे कि 2025 में मई के महीने में आपके पर्सन के साथ आपके कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। और ये कार्मिक साइकिल एंड होने का मतलब ये है कि लंबे समय से आपके रिश्ते में जो चीज़ें बंद थी, रुकी हुई थी, पार्टनर कॉल नहीं कर रहे थे, मिलने नहीं आ रहे थे, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया था, या अचानक इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया था, या फिर ये आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि ये अपने जीवन में बाकी लोगों की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, या उनके प्रति इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, या ये अपनी ज़िंदगी में कुछ और कामों को लेकर ज़्यादा बिजी हैं। तो अब ये आपके लिए टाइम निकालेंगे। मई 2025 का जो पूरा महीना है ना, फायरी एनर्जी का है। फायर और वाटर एनर्जी की भरमार है मई के महीने में। यानी कि फायर और वाटर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। आपको पता है, जहाँ आग जल रही है वहाँ पे पानी अगर आग के ऊपर डाल दिया जाए तो आग बुझ जाती है, और अगर पानी है, पानी में आग को आप जला ही नहीं सकते। तो कोई मेल ना होकर भी दोनों बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक एनर्जी मैस्कुलिन है, दूसरी एनर्जी फेमिनिन है। उन्हें लगता है कि जब वो शांत हो जाते हैं ज़िंदगी में, जब उनको इंजॉयमेंट नहीं महसूस होती, लाइफ रूखी सूखी लगती है, जब उनको रोमांस चाहिए होता है, जब उनको अपनी रिलेशनशिप में और लव लाइफ में एक स्पार्क चाहिए होता है, तो उस टाइम आप उनके दिमाग में सबसे पहले आते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ फिजिकल ही होना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। मैस्कुलिन एनर्जी अपना हक भी सामने वाले पे जताती है। तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, और ये आपकी फेमिनिन एनर्जी से बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो मई महीने में रिकंसिलेशन होने के चांस 70% लोगों में नज़र आ रहे हैं। 70% चांसेस बन रहे हैं कि मंथ ऑफ मई 2025 आपके जीवन में इस इंसान के साथ आपके रिलेशन को स्पाइस अप कर सकता है। ये पर्सन अपने अंदर जितने भी ईगो बैटल है या ऐसे इश्यूज इनके अंदर हैं जिसको ये डील नहीं करते थे, कि अगर इनके अंदर जिद भरी हुई है, घमंड है, अकड़ है, एरोगेंस है, ईगो है, एटीट्यूड है, प्राइड है,
या किसी वजह से ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं कि मेरी ही हमेशा चलनी चाहिए, आपको कंट्रोल करते हैं, आपको डोमिनेट करते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाते हैं, जिद पे आ जाते हैं, तो इनको लगेगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी होंगे। और मई का जो महीना है वो बहुत सारे प्लैनेट्स भी चेंज हो रहे हैं मई के महीने में। जुपिटर जेमिनी के साइन में ट्रांसिट करेगा। जो ग्रह अभी तक वक्री चल रहे थे, शुक्र वक्री चल रहा था, मरकरी रेट्रोगेट था, तो बहुत ज़्यादा लोगों को फील होगा कि अब उनकी लव लाइफ, उनका कम्युनिकेशन, उनका सोशल लाइफ, उनका रिलेशनशिप एक बेटर फेज में जाने के लिए, एक न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी है। क्योंकि डायरेक्ट हो रहे हैं प्लैनेट्स, और जब भी ग्रह डायरेक्ट होते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत पॉजिटिव, बहुत फास्ट मिलता है। वक्री का मतलब होता है कि हमें लगने लगता है कि लाइफ बड़ी स्लो हो गई है, डिलेज, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, फालतू का स्ट्रेस हमें लगता है, हमारे काम अटक जाते हैं, हमें लगता है कि हमें 100 गुना एफर्ट डालने पड़ रहे हैं तब जाके पार्टनर हमारी बात सुनते हैं। तो ये प्लैनेट्स के वक्री होने से भी होता है। हमेशा ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, हुडू, लव स्पेल, तंत्र क्रिया, वशीकरण, ये सब नहीं होता। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। जिसको देख लो यही लगता है कि पहले तो अच्छी खासी बात करते थे, अब मुझसे बात ही नहीं करते, पता नहीं उनके ऊपर किसी ने कुछ वशीकरण करा दिया है। सबके दिमाग में ये घुसा हुआ है। हर किसी पे ये सारी नेगेटिविटी, डार्क एनर्जी नहीं होती। तो मई महीना 2025 का आप लोगों के रिलेशन में प्यार और अंडरस्टैंडिंग, रोमांस, एक फ्रेंडली जो आप दोनों के कनेक्शन में वाइब थी, एक फ्रेंड वाला एटीट्यूड, बिहेवियर, दोस्ती, प्यार से पहले दोस्ती वाला जो रिश्ता है ना, वो बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। पर्सन अपने इनर फियर्स को और अपने इनर डीमंस को डील करने के लिए रेडी हो जाएंगे। इनको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर गलतियां बहुत हैं, मैं हमेशा उसमें गलती निकालता रहा, कभी मैंने अपने बारे में क्यों नहीं सोचा कि मैं कितना गलत हूं। तो ये आपको एक साइड पे रखकर, खुद को एक साइड पे रखकर, आपकी अच्छाइयाँ, आपकी गलतियाँ, अपनी अच्छाइयाँ, अपनी कमियाँ और अपनी गलतियाँ, इनको कंपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद इनका माइंड, इनका हार्ट, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, इनका लव, इनके सेंटिमेंट्स आपके लिए बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये समझ रहे हैं, पहले तो ये भाग रहे थे सिचुएशन से, और मई 2025 में बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसा भी होगा कि आप अपनी रिलेशन के लिए अपनी बात को ना अंदर दबा के नहीं रखोगे। पहले अगर आप इनको सच बताने से थोड़ा सा घबरा जाते थे या खुद को रोक लेते थे कि नहीं, अगर मैंने उनको ऐसा कुछ बोला तो वो बुरा मान जाएंगे, आपके अंदर से ये डर निकल जाएगा। आप कहोगे कि नहीं, अगर वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं, अगर वो मेरी तरफ कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, ट्राई नहीं कर रहे कि हमारा रिलेशन ठीक हो जाए, तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करोगे। आप अपने अंदर एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस, एक स्ट्रॉन्ग फेथ, एक बिलीफ, एक ऊर्जा महसूस करोगे। आपको खुद में ये पावर फील होगी कि ऐसा कैसे वो मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे तो जवाब चाहिए, मुझे तो पूछना चाहिए कि आखिर ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, ये मुझे मिलने क्यों नहीं आते, ये मुझे अपनी मर्जी से ब्लॉक में क्यों डाल देते हैं। इनका जब मन होता है तो ये मेरे पीछे पीछे आते हैं, मुझे चेस करते हैं, मुझे मनाते हैं, अपनी तरफ से कुछ ऐसे जेस्चर्स,
शो करते हैं, कुछ ऐसे साइन देते हैं मुझे, जिससे मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि ये आज भी मुझे प्यार करते हैं। तो ऐसा कैसे मैं इनको किसी और के लिए छोड़ दूं, क्यों मैं किसी और के पास इन्हें जाने दूं। तो आपके अंदर ये सारी बातें, सारे विचार एक्शन लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर को ना मई 2025 में जो ट्विस्ट एंड टर्न फील होगा आपके रिलेशन में, वो ये होगा कि आपका पर्सन इस पूरे मई के महीने में आपको कहीं ना कहीं दिमाग से और दिल से निकाल ही नहीं पाएंगे। कैसे भी करके आप उनके दिमाग में छाए रहोगे, दिल में जगह तो आपने बनाई हुई है। वो कुछ भी कर रहे होंगे ना, कहीं भी जा रहे होंगे, किसी भी थर्ड पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, किसी भी रिलेशन में अगर वो है, आपको वो एक दिन भी बिना याद किए नहीं जी पाएंगे। चाहे उनको आप पे गुस्सा आ रहा हो, चाहे वो आपसे चिढ़े हों, चाहे उनको आप पे जिद निकालने का मन कर रहा हो, चाहे उनका आपसे लड़ने का मन कर रहा हो, या फिर आपको प्यार देने का मन कर रहा हो, आप हर उस वजह के लिए इनके दिमाग में और दिल में छाए रहोगे जो आपने इस रिश्ते में इनको दी है। क्योंकि जब प्यार सच्चा होता है ना, तो दुश्मन हो या दोस्त हो, जिंदगी में उसको एक बार तो ऐसा झटका जरूर लगता है कि हाँ यार, ये इंसान इकलौता इंसान है इस पूरी दुनिया में जिसने मुझे प्यार तो सच्चा किया था। ये वाली फीलिंग उनमें आएगी, ये थॉट उनको स्ट्राइक करेंगे। इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग हो रही है आपकी रीडिंग। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इंट्यूटिव बनते जा रहे हो। आप इंट्यूटिव हो ऑलरेडी, आपकी साइकिक एबिलिटीज भी स्ट्रांग हैं। अब चेतन मन की जो एनर्जी है, पावर है, वो आप समझते हो। आपको ना गॉड, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, एस्ट्रल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेस, गैलेक्सी, फुल मून, न्यू मून, पोर्टल, 5D क्या होता है, 3D क्या होता है, हमारे जीवन में ग्रहों का क्या महत्व है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्रिस्टल कैसे काम करते हैं, कलर थेरेपी का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह के आपके अंदर बहुत सवाल, जिज्ञासा पैदा कर रहे होंगे। मई के महीने में आप बहुत ज़्यादा एंजल्स से कनेक्शन फील करोगे, डिवाइन एनर्जीज आपको फील होंगी, डाउनलोड्स रिसीव होंगे, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होनी शुरू हो जाएंगी कि आपको बटरफ्लाइज दिखेंगी, आपको रंग बिरंगे पंछी नज़र आएंगे। जानवरों के साथ आपका लगाव अगर नहीं भी था तो आप एनिमल लवर बनना शुरू कर दोगे। आपका मन करेगा कि ये कितने मासूम हैं, ये कितने प्यारे हैं। ये सब आपके अंदर चेंज जो आ रहा है ना, ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण आ रहा है। और आपकी अवेकनिंग के साथ साथ पार्टनर की अवेकनिंग भी आपने ट्रिगर की है। तो ये जो महीना है मई का, इस मई के महीने में बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने में आसानी होगी। पर्सन भी कहीं ना कहीं 2 लोगों में डिसाइड कर लेंगे कि कौन मेरा अपना है, कौन धोखेबाज है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको अगर काफ़ी टाइम से वेट करा रहे थे, मान लो पिछले 4 महीने से बात नहीं कर रहे, 8 महीने से बात नहीं कर रहे, 10-12 महीने हो गए, 1 साल गुजर गया है, बात नहीं कर रहे, जितना भी इन्होंने वेट कराया है ना, ये उस वेट के लिए खुद में नाखुश हो जाएंगे। मई में इनको कोई सेटबैक मिल सकता है, इनका कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है, करियर में नुकसान आ सकता है, हेल्थ इशू आ सकते हैं, परिवार से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, दोस्तों से विश्वासघात मिल सकता है, ऑफिस में पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, गॉसिप, रूमर का फैलना, इस तरह से इनको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग,
ये सारी प्रॉब्लम्स मई के महीने में इनको आएंगी और तब ये समझ पाएंगे कि आज से पहले इतनी सारी प्रॉब्लम ने मुझे चक्रव्यूह में बांधा नहीं था। ये एकदम से मेरी लाइफ को क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है। तब ये प्यार को लेकर सीरियस हो जाएंगे, तब ये आपके बारे में सोचेंगे, तब ये आपकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं खुद फील करते हुए कि मैंने उसको हर्ट किया था, मैंने उसको धोखा दिया था, मैंने उसको थर्ड पार्टी में डाला था, तो ये शर्मिंदा भी होंगे, पछताएंगे भी बहुत और आपसे मिलने के लिए ना तड़प उठेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर अगर बहुत दूर रहते हैं आपसे, किसी दूर दराज के स्टेट से हैं, प्लेस या टाउन या सिटी से हैं, या फिर किसी अदर कंट्री से हैं, क्योंकि यहाँ फॉरेन कंट्री के कार्ड्स भी आए हैं। ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है आपका। शायद आपके बीच में ये दूरियां ही सबसे बड़ी वजह है कि आप को लगता है कि काश हम एक ही शहर में होते, एक ही जगह रहते होते, तो हम इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन ब्लॉकेज और इमोशनल डिस्टेंस फील ना करते। क्योंकि आप ना अपने प्यार को लेकर ना बहुत सिंसियर हो, जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो। आपके अंदर प्यार में कोई ड्रामा नहीं है, छल कपट नहीं है। आप क्यूट भी हो, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप स्ट्रांग भी हो, आप इमोशनली वीक भी हो। आपके अंदर मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे लेयर्स आपकी पर्सनालिटी में नज़र आ रहे हैं जो आपके पर्सन को इंट्रिक्ट करेंगे। कहीं ना कहीं उनको सोचने और समझने पर आप मजबूर कर दोगे कि आपके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिससे वो दूर हो रहे हैं। फिर उनको समझ आएगा कि यार इसमें तो कोई कमी है ही नहीं, ये प्यारा भी है, ये कद्रदान भी है, ये मेरी केयर भी करता है, ये मुझे रूठने पे मनाता भी है, ये मुझ पे गुस्सा भी निकाल देता है अगर मैं इसका फ़ोन ना उठाऊं या इससे कुछ टाइम दूर हो जाऊं, तो ये मेरी परवाह करता है। और ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा या कहाँ मिलेगी, ये सब उनके अंदर चल रहा है। यही एक मेजर ट्विस्ट आएगा, टर्न आएगा, जो आपके रिलेशन का एक नया चैप्टर, एक नया फेज स्टार्ट करेगा। तो आप इस सेपरेशन को ईश्वर की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानोगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा खुशी आ जाएगी, इतना ज़्यादा आपका दिल खुश हो जाएगा ये सुनकर, ये सोचकर कि अब मेरे पर्सन मुझ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अब मेरे रिलेशन में वही कलर आ गया है, वही स्पार्क आ गया है, वही पर्सन का मुझे लेकर फिक्र करना, पर्सन का मुझे लेकर पॉजेसिव हो जाना, पर्सन मुझे लेकर रोमांटिक हो रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, शेर व शायरी वाले वीडियोस मुझे सेंड कर रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, गाना भेज रहे हैं और मुझसे रोमांटिक बातें कर रहे हैं। तो आप ना इसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, आप यही सब सुनना चाहते थे, आप इसी तरह का फेयर ट्रीटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक अपने रिलेशन में मांग रहे थे कि हे ऊपर वाले, अगर तू वाकई पूरी दुनिया को सच्चा प्यार देता है तो मेरे जीवन में भी दोबारा प्यार भेज दे, मुझे भी मेरे पार्टनर से मिला दे। और ये होने जा रहा है। मुझे तो आपकी रीडिंग करते टाइम ना गूज बम्स आ रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत टाइम के बाद ऐसा एनर्जी शिफ्ट आ रहा है मासेस के लिए। कलेक्टिव लेवल पर एनर्जी जब बदलती है ना, तो मज़ा सबसे ज़्यादा मुझे आता है, खुशी मुझे मिलती है कि मेरे दर्शकों ने जितना दर्द झेला है, जितना इंतज़ार लंबा किया है। क्योंकि मैं आपके कमेंट रोज़ पढ़ती हूँ, काफ़ी कमेंट ऐसे आते हैं जिसमें कुछ लोग इस तरह से कमेंट डालते हैं कि हमारी बात हुए साल गुजर गया है। कुछ लोग तो पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, कहीं और किसी दूसरे रिश्ते में नहीं जा रहे, सिर्फ इनके ऊपर उम्मीद लगाए हैं।
इनका इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं जस्टिस मिलेगा? फिर आपके पर्सन का ना मुझे डे ड्रीमिंग वाला एनर्जी फील हो रहा है। उन्हें विजन में क्लैरिटी मिल रही है। उनके अंदर जो एक जिद और एक घमंड था कि मैं सामने वाले के आगे कभी ज़िंदगी में सॉरी नहीं बोलूँगा, झुकूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, एटीट्यूड में रहूँगा, एरोगेंस में रहूँगा, मुझे अपने ईगो को डाउन नहीं करना, मुझे उसके सामने ये नहीं दिखाना कि मैं भी तो तड़प रहा हूँ तेरे प्यार में, मैं भी तो तुझे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी तो मिलने के लिए बेकरार हूँ, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। ये जो अभी उनकी जिद थी ना कि ऐसा नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, अगर वो डरते थे थर्ड पार्टी से, उन्हें डर लगता था, या घर वालों से डरते थे, या समाज से डरते थे, या उनमें काफ़ी ज़्यादा इनर फियर्स थे, इनसिक्योरिटीज़ थी कि क्या मैं इसे खुश रख पाऊँगा, क्या मैं इसके लायक भी हूँ, क्या मैं इसको सारी उम्र प्यार दे पाऊँगा, क्या मैं इसको अपनी वाइफ या अपना हस्बैंड बना पाऊँगा, क्या मैं इसके लिए ज़माने से लड़ जाऊँगा या परिवार से लड़ जाऊँगा। तो ये जो सवाल अक्सर आपके पर्सन के दिल में और दिमाग में चलते रहते थे, जिसकी वजह से वो एक्शन डिले करते थे, सेल्फ साबुटाज करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ओवर थिंकिंग करना, और फिर इन सब से बचने के लिए अपने आप को कई दिनों तक आपसे नो कांटेक्ट में रखना, पर्सनल स्पेस मेंटेन करना, वो सब उनको बदल देगा। तो ये मई का जो महीना आपके जीवन में आ रहा है, शायद आप में से बहुत लोग मई महीने में इस पर्सन से हो सकता है कि कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पार्टनर आ जाएं। हो सकता है इनका बर्थडे मई के महीने में आता हो, या आपका मई के महीने में बर्थडे आता हो, या आप दोनों पहली बार जब मिले थे तो वो मई का महीना था, या आपकी कोई स्पेशल डेट आ रही है मई के महीने में, कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई ऐसा मेमोरेबल टाइम मई के महीने में जो आपको अक्सर भूलता नहीं है, वो यादें जो इनके साथ आपने बनाई हैं, वो मोमेंट्स हैं, वो मेमोरीज़ हैं, वो टाइम है, वो फीलिंग्स एक्सचेंज करना, या पहली दफ़ा इनको मई में आप मिले थे। देखो ये सबके लिए नहीं है कि हर कोई मई के महीने में इनको मिला हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग इस मंथ को स्पेशल मानते हैं उनके लिए ये एक अलग लेवल की एनर्जी है, एक अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है, एक अलग लेवल का न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। और बाकी यहाँ पे आपको मैं ये कहूँगी कि देखो रीडिंग तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन आपको इस अच्छी सी रीडिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए कि ऐसा हो ही जाए आपकी लाइफ में, आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको अपने अंदर कोई डाउट लेकर नहीं आना, ना ही रीडिंग पे डाउट करना है कि इतना अच्छा कैसे हो सकता है मेरे साथ, क्यों नहीं हो सकता, अगर आपके साथ बुरा हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो से अगर आप डील कर रहे हो आपकी लाइफ में, अगर आपने कोई बहुत लोएस्ट पॉइंट को हिट कर लिया है, तो व्हाई डोंट यू थिंक कि आप हैप्पी, पॉजिटिविटी, जॉय, सक्सेस, विक्ट्री, लव में हायर लेवल सेटिस्फैक्शन डिजर्व करते हो, क्यों नहीं ऐसा सोचते? तो आपको खुद अंदर अपने चेंजेस भी लाने होंगे। सिर्फ रीडिंग सुनकर ज़िंदगी बदल जाएगी ऐसा नहीं होता गाइस। आप कोई भी भगवान जिसमें भी आप मानते हो और आप उनको कह दो कि भगवान जी मुझे कोई काम ना करना पड़े लेकिन मुझे रातों रात अमीर बना दो, तो भगवान कभी अमीर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। भगवान भी उनका साथ देता है जो कर्म करते हैं।
तो आपको डिवाइन का सपोर्ट भी मिलेगा, गॉड की गाइडेंस भी मिलेगी, यूनिवर्स तो आपके साथ है ही, तभी तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट है। अगर कोई ब्रेकअप हो गया है, अगर कोई थर्ड पार्टी में चला गया है आपका पर्सन, अगर आपसे लड़ झगड़ कर किसी और को इन्होंने चूज कर लिया है या कहीं और शादी करा ली है, या फिर ये ऐसा बोलकर गए हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरे घर वाले कहीं और देख रहे हैं, तो भी चांस बन रहा है कि ये लौट कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। इस तरह की रीडिंग अभी तक चैनल पे मैंने की नहीं है, ये बहुत डिफरेंट रीडिंग है। आप खुद सोचो, जो इंसान एक वक्त पर परिवार के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे, भाग रहे थे कमिटमेंट से, स्टेबल ऑफर देने से भाग रहे थे, बार बार आपको एक लूप में रखा हुआ था, कभी आ रहे हैं लाइफ में, कभी जा रहे हैं वापस, फिर दोबारा लौट कर आपके पास आ रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक और मौका दे दो, एक आखिरी चांस तो दे दो। फिर आपको ये धोखा दे जाते हैं, फिर आपके साथ ये वही ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन डाल देते हैं, फिर वही कांटेक्ट नो कांटेक्ट डाल देते हैं। तो अब ये ख़त्म हो रहा है, फाइनल एंडिंग हो रही है इसकी। इस सिचुएशन से बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। बाकी पर्सन ना फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है, उनका बस चले तो वो आपके साथ रोज ही फिजिकल हो जाएं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको बहुत हॉट एंड सेक्सी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, वेरी गुड लुकिंग, वेरी मैग्नेटिक ऑरा में देख रहे हैं। स्टॉकिंग बढ़ जाएगी इनकी, ऑनलाइन चेक बहुत करेंगे, और अगर ये आपके शहर में रहते हैं तो आपके घर के आसपास ये आना शुरू कर देंगे, या जहां आप ऑफिस वगैरह में जॉब करते हो, या फिर इनको आपका कोई फेवरेट स्पॉट पता है कि आप अक्सर शॉपिंग करने उस मॉल में जाते हो, या उस शॉप के आसपास अगर इन्होंने आपको कई बार देखा है तो ये इंटेंशनली वहाँ पर जाएंगे ताकि वो आपको एक नज़र भर के देख ले। कुछ ऐसा भी होगा कि इनके दोस्त आपके बारे में इनको बताएंगे, शायद ये अपने दोस्तों को बोल के रखेंगे कि तुम इस इंसान पे नज़र रखना और मुझे बताना कि ये क्या करता है या क्या करती है। ये ऑनलाइन नज़र भी हो सकता है कि सोशल मीडिया अकाउंट पर इनका कोई दोस्त फेक आईडी से, अकाउंट से आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाए रिक्वेस्ट भेजकर। ऑलरेडी हो सकता है कि वो ऐड ही हो, या ये खुद ही किसी फेक अकाउंट से ऐड हो रखे हैं ताकि ये आपके सोशल मीडिया पर रोज़ अपडेट ले सकें आपकी लाइफ का। तो ये चीज़ें ना इनको आपके साथ और कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर देंगी। ये पूरा मई का महीना होने वाला है, ऐसा नहीं है कि मई के 1-2 दिन ऐसा करेंगे फिर चुप करके बैठ जाएंगे, नहीं। अगर ये बात नहीं कर रहे होंगे फ़ोन पे तो ये शांत तो नहीं बैठने वाले। आपका ख्याल इनके दिल दिमाग में सेकंड की सुई की तरह चलता रहेगा। घड़ी में सेकंड की सुई होती है ना, जो रुकती नहीं है, चलती रहती है, एक एक सेकंड, टिक 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 टिक, बस वैसे चलेंगे ये आपके विचारों को लेकर। बार बार यहाँ पे ब्लॉक का कार्ड आ रहा है गाइस, कुछ लोगों के पार्टनर ने ना आपको ब्लॉक किया हुआ है। आपको ना इन्हें लव वाइब्रेशन भेजनी चाहिए, विजुलाइजेशन करो, विजन बोर्ड बनाओ, इनको टेलीपैथी मैसेज भेजो ताकि ये आपको अनब्लॉक कर सके। बाकी मैं नो कांटेक्ट पे भी कार्ड्स देख रही हूँ कि यहाँ पे कितने लोग हैं नो कांटेक्ट पे, तो ज़्यादा नहीं लग रहे, क्योंकि ऑन एंड ऑफ वाले कार्ड ज़्यादा हैं, नो कांटेक्ट या टोटल ब्रेकअप वाले कार्ड्स कम हैं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि गाइस, आप लोग अगर मई के महीने में धार्मिक ग्रंथ, स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स, रिलीजियस बुक्स अगर पढ़ते हो, जैसे भगवत गीता, शिव महापुराण, विष्णु सहस्त्रनाम, देखिए धर्म सभी एक जैसे हैं। मुसलमानों के लिए कुरान है, कुरान शरीफ, हिंदुओं के लिए भगवत गीता है और शिव महापुराण है, सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहिब है,
ईसाइयों के लिए बाइबल है, क्रिश्चियंस के लिए। तो अगर आप कोशिश करें तो धार्मिक ग्रंथ आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। अगर आप धर्म में ज़्यादा मानते नहीं हैं तो आप स्पिरिचुअल आर्टिकल्स, कंटेंट, वीडियोस इन्हें देखें, इन वीडियोस को सुने और समझें कि लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करो, पर्सन आ जाएंगे वापस। विजुअलाइजेशन करो, पर्सन लौट आएंगे वापस। विजन बोर्ड बना लो और सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो। यहाँ पे जो भी सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, मुझे तो दुखी लोग और दुखी होते हुए अच्छे नहीं लगते। आप ऑलरेडी इतना दुख ले रहे हो, दिल आपका इन्होंने तोड़ा हुआ है, तो सैड सॉन्ग सुनने से आपकी वाइब्रेशन लो होगी, ना कि ऊपर जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से अगर आप किसी डॉक्टर के पास अपनी बीमारी का इलाज करने जाते हो और डॉक्टर आपको देखते ही कह दे कि आपकी बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती, आप घर जाओ, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। आपको डॉक्टर पे भी गुस्सा आएगा, आपको अपनी किस्मत पे भी गुस्सा आएगा, आपको भगवान पे भी गुस्सा आएगा कि मेरी दुश्मनी आखिर भगवान से किस बात की है। लेकिन अगर यही डॉक्टर आपको कहे कि आपकी बीमारी तो बहुत ही छोटी बीमारी है, इसका इलाज तो कुछ ही हफ्तों में हो जाएगा, बस आपको ये दवा लेनी है, कुछ ऐसे सावधानियां और परहेज रखना है, खान पीन में ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का और अपने अनुशासन का ख्याल रखना है, फिर देखो आपकी बीमारी कैसे छूमंतर होती है। तो आपको कितना अंदर से मज़ा आएगा, सुनकर आप खुश हो जाओगे और भगवान को भी आप थैंक यू बोलोगे, डॉक्टर को भी आप कहीं ना कहीं कहोगे कि आप मेरे लिए भगवान हो, आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी, आपने मुझे हिम्मत दी है, आपने मेरा हौसला बुलंद किया है, आपने मुझे साहस जुटाने के लिए ऐसी बातें बोली हैं जिससे मैं मोटिवेट हो गया हूँ। तो आप किस्मत को दोष नहीं दोगे, आप खुद में खुश हो जाओगे। तो ऐसे ही उपाय काम करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर की सोच काम करती है, हमारे दिमाग के विचार काम करते हैं और यही चीज़ें हमारे जीवन में बंद रास्तों को खोल भी देती हैं। तो अगर आप इस पर्सन से लाइफ में दोबारा रिकन्सिलेशन चाहते हो कि ये पर्सन मेरी लाइफ में लौट आए, थर्ड पार्टी को छोड़ दें, तो प्लीज़ इस रीडिंग को सुनने के बाद से ही अपने दिल को मजबूत कर लो। इनके पीछे भागना नहीं है। टैरो रीडिंग सुनने का मतलब चेजिंग एनर्जी नहीं होता। किसी ने ये कमेंट करके पूछा था कि अगर हम बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग सुनते हैं पार्टनर को लेकर तो क्या हम उन्हें चेज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो आप उनकी एनर्जी जान रहे हो, उनके विचार जान रहे हो, ये चेजिंग एनर्जी नहीं है। चेजिंग एनर्जी वो होती है जो आप हर काम को करते हुए उनको दिमाग में रख रहे हो, बार बार मन कर रहा है उनकी फ़ोटो देखने का, उनके पुराने मैसेज पढ़ने का, उनको ऑनलाइन चेक करने का। उनके लिए आपने खुद की ज़िंदगी को अगर रोक दिया है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आपका ऑफिस में काम करते करते मन उदास हो जाता है, आप दोस्तों को नहीं मिल रहे, आप पिक्चर देखने नहीं जा रहे, आप शॉपिंग करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, आपने अपनी जीवन की खुशियों पर ताला अगर खुद लगा दिया है, तब होता है कि आप किसी के प्यार में इतना डूब गए हो, इतना चेस कर रहे हो कि आपने अपनी ज़िंदगी को ही ब्लॉक कर दिया है। अपनी लाइफ को ओपन करो, खुद में खुश रहो। सबसे पहले हमारी खुशी है, उसके बाद आती है बाकी की दुनिया। माता पिता को खुश रखो, भाई बहनों को खुश रखो, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो, पार्टी करो। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मन नहीं लगेगा कि रिलेशन की तो बैंड बजी है, मैं क्यों दोस्तों को मिलने जाऊं, उनके रिलेशन तो कितने अच्छे चल रहे हैं। हमने कंपेयर नहीं करना कि उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, मेरी क्यों नहीं चल रही। क्या हम एक किस्मत लेकर पैदा हुए हैं? नहीं। तो ये थी आज की रीडिंग। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग आपको दी है, सभी राशि वालों की ये रीडिंग है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, और अगर ना भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छा नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा। अपने सुझाव और अपने फेवरेट टॉपिक, अपने टाइटल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो जल्दी से, और इसको क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए मई 2025 थैंक यू एंजल या थैंक यू गॉड।
बाकी गाइस इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, काफ़ी लोगों ने फॉलो नहीं किया हुआ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और मुझे अभी तक आपने वहाँ फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे इंस्टा पे भी रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो के नाम से है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी जानकारी लगी है, वीडियो पे भी फ्लैश हो रहे हैं डिटेल कि आप मुझसे कहाँ संपर्क कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।